हाँ जी स्टूडेंट, की हाल है जी। मैं रमन शर्मा स्कोप अकेडमी गुरदासपुर तो ਅੱਜ फिर ਅਸੀਂ क्लास लगाने जा रहे हैं 11th केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 और यूनिट का नाम सी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैं ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ और मैं ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ जिस तरह एक कहानी सुनाई जाती है उसी तरह आप इत्थे कहानी समझनी है और यह कहानी है एटम की। इट इज ऑल अबाउट एटम। एटम इज नॉट अ indestructible particle, even subatomic minute particles are present inside the atom। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੇ ਥੌਮਸਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਥੋਡ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। मैं जो भी तुहानू पढ़ा रहा वो बुक की टाइमलाइन के उत्ते ही है। मैं अपने को कोई चीज़ नहीं करवा रहा, सिर्फ उन्होंने एक कहानी का रूप दे के पढ़ा रहा। तुसी भी कोशिश करो कि जदों भी बुक नू रीड करते हो तो एक कहानी बनाने की कोशिश करो। ठीक है जी। सो अज का साडा टॉपिक है। अज का टॉपिक करने तो पहला मैं कैथोड रेस के उत्ते फिर एक बारी 1 मिनट लावांगा। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, क्योंकि कहानी नाल जोड़न दे लई तुहानू पिछली चीज दसनी जरूरी है। ठीक है ना। कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट दे विच खास गल जिहड़ी नोटिफिकेशन चाहिए वो ऐ सी कि कैथोड रेस कैथोड तो निकलदियां ने, यानी कि नैगेटिव इलैक्ट्रोड तो, और इस इलैक्ट्रोड दे मटीरियल नू चेंज करन दे भी इलैक्ट्रोड किसी भी मटीरियल का किसी भी मैटल नाल बनाने ते भी ए रेस दे विच कोई फर्क नहीं पिया। कैथोड रेस निकलियां। नंबर 2, जेड़ी गैस असी मटीरियल दे विच मिलाई सी, जेड़ी गैस असी ट्यूब दे विच रखी सी, उस गैस नू चेंज करन ते भी कैथोड रेस च कोई फर्क नहीं पिया। इत्थों यह गल क्लीयर हो गई कि कैथोड रेस जड़ियां ने वो मटीरियल ते डिपेंड नहीं करे करदियां। कैथोड रेस गैस ते डिपेंड नहीं करे करदियां। कैथोड रेस एक तरह का फिनोमिना है जेड़ा कि डिपेंड करता है चार्ज पार्टिकल ते। इट मीनस इस इन्हां रेस का जेड़ा मेन कारण बनया वो बनया इलैक्ट्रॉन्स। So electrons are those fundamental particles which are responsible for the cathode rays। उस तो बाद जे थॉमसन ने खास इन्हां एक्सपेरिमेंट्स तो एक डिस्कवरी की थी और उस डिस्कवरी का नाम सी E/m रेशो, यानी कि चार्ज बाय मास रेशो। यह डिस्कवरी भी जे थॉमसन द्वारा ही की गई सी। इस डिस्कवरी का मेन वैल्यू जो फाइंड आउट की चार्ज बाय मास रेशो दी, जे थॉमसन दी वैल्यू सी 1.75 into 10 raised to the power 11। ओके, चार्ज है सो कूलम, मास है सो केजी। जे थॉमसन ने वो जेडे फंडामेंटल पार्टिकल्स पास हो रहे सी
ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਸ ਸੀ, ਚਾਰਜ ਬਾय ਮਾਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਾਇਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜ ਬਾय ਮਾਸ ਰੇਸ਼ੋ ਜੋ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਮਿਲੀਕਨ oil drop experiment। Millikan oil drop experiment। Millikan oil drop experiment। सो इस एक्सपेरिमेंट ने देखो आप डैप्थ विच नहीं जाना भी एक्सपेरिमेंट की सी, जो जो साडे सिलेबस च आपां सारा करदे पे हां, मैं सिर्फ ਉਹਦੇ ਚੋਂ आउटलाइन करवा रहा। ਇਹ ਸਾਡੇ सिलेबस ਚ नहीं है कि मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की। हाँ, ਇਹ 12th ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਚਾਰਜ, यानी कि इलैक्ट्रॉन ते चार्ज कितना ਇਹਦੀ वैल्यू मिली और ਇਹ वैल्यू निकल के आई ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.6 into 10 raised to the power minus 19। उस वेले ESU यूनिट चलते ही, इलैक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इन्हों तुसी कूलम कह सकते हो। सो मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट च जो फंडामेंटल पार्टिकल की गल की गई, उस फंडामेंटल पार्टिकल के उत्ते चार्ज जिहड़ा सी 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम फाइंड आउट होया। सो इत्थों ही क्योंकि हुण तुहाडे कोल इलैक्ट्रॉन दे उत्ते चार्ज आ गया, E/m रेशियो पता वा। सो इत्थों मास ऑफ इलैक्ट्रॉन पता लगा लिया गया, जो कि नियरली फाइंड आउट होया 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg, जो कि फंडामेंटल पार्टिकल इलैक्ट्रॉन का मास निकलिया। सो साडे कोल ए टर्म्स E/m रेशियो, इलैक्ट्रॉन और इलैक्ट्रॉन का चार्ज और मास ऑफ इलैक्ट्रॉन, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਯਾਨੀ ਕਿ नेगेटिव पार्टिकल इनसाइड द एटम ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। E/m रेशियो पता चली, यानी कि चार्ज बाय मास रेशियो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट चो, और नाल दे नाल सानू पता चलिया चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन एंड मास ऑन इलैक्ट्रॉन। ठीक है जी, हुण ਜਦੋਂ कोई चीज एग्जिस्टेंस आ जाती है, किसी का नाम हो जाता, फिर बहुत सारे लोग उस चीज को फॉलो करना शुरू कर देंगे। इस तरह होता ना, इसी तरह होता ना। अगर तुम सॉन्ग्स बहुत पसंद करते हो, एक सॉन्ग सुनते हो तो असी बार बार उन्होंने सुनते हैं और बार बार गुनगुनाते भी हैं। उसी तरह ही जे थॉमसन के इस एक्सपेरिमेंट को बार बार अलग अलग साइंटिस्ट ने किया, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के विचों एक होर ऑब्जर्वेशन सामने आई, और इस वेले गल हो रही है प्रोटोन बारे, क्योंकि पहला सब तो पहला नेगेटिव चार्ज इलैक्ट्रॉन लभ गया, हुण वारी आई पॉजिटिव चार्ज प्रोटोन की, और प्रोटोन जो कि पॉजिटिव चार्ज है। वैसे ते जे थॉमसन दे नाम ते भी जाने जाता। प्रोटोन फंडामेंटल पार्टिकल निकलिया सैकेंड वाला, जिहदे विच पता चलिया कि इहदी ऑब्जरवेशन भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स तो ही हुई, बस फर्क है कि एक्सपेरिमेंट किसी होर ने किया।
कई लोग ये भी बोलते हैं कि प्रोटॉन जो है वो जे थॉमसन की ही डिस्कवरी है, बट नहीं, जे थॉमसन की नहीं, यह डिस्कवरी है इन गोल्डस्टीन की, इन गोल्डस्टीन, इन गोल्डस्टीन स्टीन, ठीक है। इन्होंने डिस्कवरी किस तरह की थी? कैथोड रेस के मुकाबले एक होर रेस तो किस तरह? फर्क सिर्फ है रहा कि इन्होंने सेम एक्सपेरीमेंट किया जिहदे विच इस बार जिहड़ी कैथोड है जो कि नैगेटिवली चार्ज सी उन्होंने प्रोफोरेटेड लिया, परफोरेटेड, परफोरेटेड कैथोड लई पहला की सी, परफोरेटेड की सी, परफोरेटेड एनोडी, परफोरेटेड होता मतलब छोटे 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 छेक है सी विच, है ना। ते एनोड जो सी ओनू सेम वैक्यूम क्रिएट किया गया, बट वैक्यूम क्रिएट जो किया गया वो वैक्यूम एज कंपेयर टू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा प्रेशर रिड्यूस नहीं किया गया। इन दिस केस द प्रेशर इज 10 raised to the power -1 mm ऑफ मरकरी, जबकि पहले केस विच हैगा सी 10 raised to the power -3, ऑलमोस्ट वैक्यूम ही, हवा का नाम ही नहीं हैगा, एयर का नाम ही नहीं, गैस का नाम ही नहीं, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਰਿਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, मतलब कि एयर या गैस प्रेजेंट सी एज कंपेयर टू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ज्यादा। और कैथोड की पिछली साइड नु एक बार फिर तो जिंक सल्फाइड दे नाल तां जो कि ग्लो कर सके पिछली साइड नु कोट कर दिता गया। सो इस चेंज करके ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हो गए एज कंपेयर टू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। और एक चीज होर, जिथे कैथोड रेज इनविजिबल रेज सी वो दिखाई नहीं दिंदियां, एनोड रेज पैदा होईयां। इस सैटअप दे विच चेंज करन दे नाल की पैदा होया, एनोड रेज। एनोड रेज नू कैनल रेस भी कहा जाता, कैनल रेस, ओके। तो की होया, एनोड साइड तो स्टार्टअप होया ताड़ा मोशन टुवर्ड्स कैथोड। और क्यों? क्योंकि तुहानू पहला भी दस्या सी, चाहे वो कैथोड रेस सी चाहे वो एनोड रेस ने, गैसां दा हुंदा आयोनाइजेशन, द आयोनाइजेशन ऑफ गैस टेक प्लेस। व्हाट इज आयोनाइजेशन? जदों किसी एटम दे उत्ते आके इलैक्ट्रॉन हाई स्पीड नाल टक्कर खांदा ते उस एटम दे विचले इलैक्ट्रॉन ओदे चों निकल जांदे आ बाहर, ते एटम जेड़ा वा ओ बन जांदा एक आयन। सो दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। जदों हाई स्पीड इलैक्ट्रिसिटी दे करके इधरों जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स मूव होए, उन्होंने की किया, इलैक्ट्रॉन्स मूव होए, उन्होंने की किया, इहदे विचों कुछ इलैक्ट्रॉन कड्ढे, पर क्योंकि गैसां दे एटम्स की गिनती ज्यादा सी, इस करके पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस जिहड़े ने वो ज्यादा बने, जिहदे करके ए आयंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज सी, ए पॉजिटिवली चार्ज जो आयन सी वो मूव करना शुरू कर गए किधर नो, कैथोड वाले पासे नो। सो एक प्रकार दी रेज प्रोड्यूस होइयां, उन्हां रेज नु कहा गया एनोड रेज और कैनल रेज। ड्यू टू द migration of positively charged ions towards the cathode, these rays
are called anode rays and they consist of positive charge। हाँ, हालांकि यह गल सच्ची है कि ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन है। क्यों नहीं ਮੰਨਿਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ देख लो। सो क्यों यह गल कह रहा मैं कि एनोड जो है ਉਹਦਾ फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा देखो साफ दिखाई दे रहा कि अगर मान लो साडे को नंबर ऑफ एटम सी, चार्ज इलैक्ट्रिसिटी पास हुई जिहदे विचों कैथोड्स चों निकले हुए इलैक्ट्रॉन्स जाके एटम दे टकराए। जदों एटम दे टकराए और जो इलैक्ट्रॉन्स निकले, कुछ इलैक्ट्रॉन्स क्योंकि एटम्स की गिनती ज्यादा सी, इलैक्ट्रॉन्स निकले वो गए पॉजिटिव नु, उन्होंने की बनाया, उन्होंने कैथोड रेज बनाई। पर इस केस विच कैथोड रेज बहुत घट ने, बट नंबर ऑफ आयंस जो प्रोड्यूस्ड होए, नंबर ऑफ आयंस जो प्रोड्यूस्ड होए, वो नंबर ऑफ आयंस जो सी उन्हां करके तुहाडा एनोड रेज बनिया। एनोड रेज कितों बनिया? सो आपां जे गल करिए प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज दी, वैसे तो काफी सारिया प्रॉपर्टीज जिहड़ियां ने वो डिपेंड करदियां ने वो जस्ट लाइक ने किस तरह भला, जिस तरह कैथोड है सेम उस तरह ही, ठीक है ना। जो प्रॉपर्टीज साडियां कैथोड दी ही ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, जिदा कि एंड कैथोड रेज सी जो वो नेगेटिव चार्ज सी। सो एनोड रेज दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, दे आर मेड अप ऑफ मटीरियल पार्टिकल। हुण पॉजिटिवली चार्ज का कितना पता चलिया? डेफिनेटली यार पॉजिटिव चो निकल के नेगेटिव वाले पासे नूं मूव कर दियां पईयां ने। सो पॉजिटिवली चार्ज ही है ना। या फिर ये भी कह सकते ही कि मान लो ए रेज जा रही, इन्हां दी एक साइड के उत्ते नेगेटिव प्लेट लगाई गई, दूसरी साइड ते पॉजिटिव प्लेट लगाई गई, इलैक्ट्रिक फील्ड सैट किया गया ते ए की ए नेगेटिव वाले पासे नूं मूव कर गईयां। सो देयरफॉर दे आर पॉजिटिवली चार्ज। नंबर 2, इन्हां दा ओरिजिन की है? ओरिजिन इन्हां दा मेन कारण, ओरिजिन ऑफ एनोड रेज is positively charged या पॉजिटिव आयंस। यही ओरिजिन ही, जबकि कैथोड दे विच ओदा ओरिजिन सी इलैक्ट्रॉन। ठीक है, कारण दस देना, कारण इहदा है दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। मतलब अगर मान लो तुसी इस डिस्चार्ज ट्यूब दे विच गैस चेंज कर दिती ते एनोड रेस जिहड़ियां ही ओदी वैल्यू, ओदी अमाउंट, ओदी E बाय M रेशो, चार्ज बाय मास रेशो, जो कि इन केस ऑफ कैथोड रेस कड्डी ही वो कांस्टेंट आंदी ही, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ E by M रेशो कांस्टेंट नहीं आई। कारण बिल्कुल क्लियर है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा फंडामेंटल ਜਿਹਾ तरीका वा की भला कि अगर मान लो ਅਸੀਂ गैस ले ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ कि बहुत छोटी गैस है, जिदा मान लो हाइड्रोजन की गल कर लीए, हाइड्रोजन के केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। जे गल कर लीए नियोन दी ते ओदे विच जेड़ा साइज ऑफ एटम है वो बिगर होएगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सो डिफरेंट गैस वास्ते डिफरेंट E बाय M रेशो आंदी है। सो एनोड रेज जेड़ियां ने वो डिपेंड नहीं करे करदियां, वो डिपेंड करदियां नेचर ऑफ गैस ते, जबकि कैथोड रेज जेड़ियां वो डिपेंड नहीं करदियां तुहाडियां नेचर ऑफ गैस से। इस करके आप फंडामेंटल पार्टिकल नहीं कह सकते क्योंकि E बाय M रेशो सारियां दी डिफरेंट आंदी है। सो यह गल क्लियर हुई कि एनोड रेस जिहड़ी है वो इस जगह दे उत्ते आर नॉट, एनोड रेस आर नॉट
मेड अप बाय प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन्स दियां नहीं बनिया होंदियां। क्लियर। फिर किद्दां पता चलिया कि एनोड रेस तो ही सानू प्रोटॉन मिले, वो भी तुहानू दस देना। देखो यह एक्सपेरिमेंट लगातार परफॉर्म किए गए, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट दे विच एनोड रेस दे बार बार बदलन का कारण समझ नहीं आ रहा। और सब तो खास चीज रही एनोड रेस दे वास्ते, सब तो खास चीज रही समझने वास्ते कि E/M रेशो जो है वो आल्टर हो रही है, चेंज हो रही है। दस की किया गया, लाइटेस्ट गैस ली गई, सब तो हल्की गैस, दैट इज लाइटेस्ट गैस। लाइटेस्ट गैस ली गई जिदा कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दा एटम की गल करिए तो सानू हाइड्रोजन के एटम बारे पता। हाइड्रोजन का एटम जिहदे विच एक इलैक्ट्रॉन हुंदा और एक प्रोटॉन हुंदा। यह इकलौता इहो जिहा एटम है जिहदे विच न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं हुंदा। वैसे भी उस वेले तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, पर लगातार गैसेस चेंज करते गए ते लाइटेस्ट गैस ली गई हाइड्रोजन, जिहदे विच यह चीज नोटिफाई की गई कि जदों कैथोड रेज या इलैक्ट्रॉन जाके किसी हाइड्रोजन एटम ते टकराए, उहदे विचों एक इलैक्ट्रॉन निकल के गया बाहर और पॉजिटिव यानी कि एक प्रोटॉन ओ मूव किया ते ओ जाके नेगेटिव कैथोड वाले पासे मूव कर गया। सो यह कन्फर्म्ड होया कि सब तो छोटा पार्टिकल मैं फिर रिपीट कर दिया, जिदा जिदा गैसेस चेंज करते गए E/M रेशो चेंज होंदी गई। ठीक है। यह कन्फर्म करने के लिए कि ओरिजिन की है, सब तो छोटी वैल्यू की है, जिदे तो पता चलता कि एनोड रेस कादे तो बनिया ने। ਉਹਦੇ वास्ते एक लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन ली गई। हाइड्रोजन दे विच क्योंकि एक ही इलैक्ट्रॉन एक ही पॉजिटिव चार्ज है, अजे तक प्रोटॉन की गल नहीं हुई थी, ते उत्थों यह गल क्लीयर हुई कि पॉजिटिव चार्ज जिहड़ा वो गया कैथोड वाले पासे ते उन्हें की बनाया, उन्हें बनाया तुहाडे कोल एनोड रेस नूं। सो हाइड्रोजन गैस टेक करन दे उत्ते इत्थे गल क्लीयर हो गई कि एनोड रेस are anode rays have fundamental particle that is proton। यह किस तरह पता चलिया कि प्रोटॉन ही फंडामेंटल पार्टिकल है या पॉजिटिव भी? देखो जे थॉमसन ने भी यह चीज नू डिफाइन किया सी कि एटम जो है वो इलैक्ट्रिकल न्यूट्रल है। फिर उन्होंने डिस्कवरी करती इलेक्ट्रॉन की। इट मींस कि इलेक्ट्रॉन अगर एटम न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है, देन देयर विल बी सम पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज नू नाम दिता गया प्रोटॉन। फर्क सिर्फ है होया कि हाइड्रोजन जो कि एक लाइटेस्ट गैस है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ इको प्रोटॉन ਹੁੰਦਾ और यह कह दिता गया for different gases because they have large number of electrons, therefore they have large number of protons। इथों कन्फर्म्ड होया कि ज्यादा वड्डी गैस विच ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल हुंदे ने। सो जिहड़े कैथोड रेस की गल कीती तो वो क्योंकि गैस दे उत्ते डिपेंड करदी ही नहीं ते हरेक गैस दे विच इलैक्ट्रॉन्स मतलब फंडामेंटल पार्टिकल प्रूफ कर दिता गया। पर जो गल की गई एनोड की, यह तो पता चल गया कि एनोड रेस जिहड़ियां पॉजिटिवली चार्ज ने, पर यह कन्फर्म नहीं हो रहा कि एनोड रेस जिहड़ियां ने वो कंसिस्ट ऑफ करदियां ने ਉਹਦੇ ਚ फंडामेंटल पार्टिकल जिहड़ा वो प्रोटॉन ही है। फिर ਉਹਦੇ वास्ते की किया गया, ਉਹਦੇ वास्ते लाइटेस्ट गैस की गई, क्योंकि लाइटेस्ट गैस जिहड़ी है ਉਹਦੀ चार्ज बाय मास की जिहड़ी रेशो है वो हाईएस्ट हुंदी है। सो चार्ज बाय मास की रेशो जिहड़ी है वो हाइड्रोजन च हाईएस्ट थी ते हाइड्रोजन के केस दे विच कन्फर्म्ड हो गया कि कैथो एनोड रेस जिहड़ियां ने वो प्रोटॉन ही बना रहा।
क्योंकि प्रोटोन ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੌਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜ ਬਾਈ ਮਾਸ ਰੇਸ਼ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ in case of ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ in case of hydrogen the anode rays are made up of proton. Proton is the fundamental positive particle inside the atom। ठीक है जी। चलो ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਸਰੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਐ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ 1.6 into 10 raised to the power minus 19 ਕੂਲਮ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, mass of proton that equal 1.625 into 10 raised to the power minus 27 kg, जो कि काफी ਵੱਡਾ ਸੀ mass of electron ਦੇ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ mass of proton that is experimentally proved, mass of proton is 1837 times bigger than electron। इलेक्ट्रॉन तो इन्ना ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ mass of proton। so mass of proton is 1837 times bigger than electron। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਆ। what is the definition of proton? Proton is the subatomic particle inside the atom in which it has 1 unit positive charge which is equivalent to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, and the mass of proton is 1.625 into 10 raised to the power minus 27 kg, which is nearly 1837 times bigger than that of electron। so ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨੰਬਰ 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ। ਇਹ ਡਿਸਕਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਟਰੋਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਕਵਰੀ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਕੀ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ। ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੋਪ ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏ। ਲਗਭਗ 1889 ਤੱਕ ਜਾਂ 1890 ਤੱਕ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਟਿਪੀਕਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਫੀਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਨੇ, ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆ ਉਹ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਗੈਸਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਗਲਾਸ ਚੈਂਬਰ
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਗੈਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਕੈਥੋਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਨੋਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਲੈਂਥੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜਿਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਲੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਵਜੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ 9-12 ਵਜੇ ਲੇਟਰ ਔਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬੁੱਕ ਰੀਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, WhatsApp ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, Instagram ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਵਾ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।